हेलो दोस्तों, आपका सागर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज एनिमल हस्बेंड्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और इस चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। और इसके अंतर्गत हमने इस तरह से एमपी बोर्ड की जो 12th एग्रीकल्चर होती है उसको बेस्ट टारगेट करेगा। और साथ साथ ये इस प्रकार से पढ़ाया है ताकि आप 12th के साथ साथ आप बीएससी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। जैसे आपको बीएससी करने के लिए क्या है, तमाम एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अपने इंडिया के अंतर्गत। तो एमपी के अंतर्गत कौन सा होता है, पीईटी होता है, क्या प्री एग्रीकल्चर टेस्ट होता है। आईसीआर का होता है इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। बीयू होता है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसलिए यूपी कैडेट का होता है। जेड होता है राजस्थान में। और सीओटी होती है। ये तमाम क्या होते हैं, आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसके बाद आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज मिल जाते हैं जिसमें आपकी फीस नहीं लगती है। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। तो ये कौन सा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है, आहार एवं पोषण, फीड एंड न्यूट्रिशन। यानी पशुओं के लिए फीड यानी भोजन के लिए क्या पोषण की आवश्यकता होती है, तो वही इस पार्ट के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। चैप्टर कौन सा है, फर्स्ट है। और पार्ट कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट पढ़ाने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं आगे। ठीक है। आहार एवं पोषण क्या है, आहार एवं पोषण। ठीक है। तो आहार एवं पोषण के बारे में क्या है, इस चैप्टर का जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या चीजें पढ़ना है। पशु आहार की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके प्रकार पढ़ेंगे, पशु आहार कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही पशु आहार के अवयव पढ़ेंगे, कौन कौन से भोजन में दिए जाते हैं। ठीक है। उनकी कार्य, हर पदार्थ का यानी तत्व का क्या काम होता है। आदर्श आहार यानी भोजन के आदर्श आहार, उसकी गुण पढ़ेंगे, भोजन को किस प्रकार की गुण द्वारा भोजन खिलाना चाहिए। भोजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, अवघटन पढ़ेंगे, सॉरी संगठन, क्या पढ़ेंगे, संगठन। पशु आहार के नियंत्रित करने के प्रमुख सिद्धांत पढ़ेंगे। खरीफ एवं रबी की प्रमुख चारे, ज्वार, रजत क्या है, मक्का, चरी, लोबिया, बरसीम एवं रिचका आदि संक्षिप्त के बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या है, पशु आहार के कार्य, यानी जब पशु को भोजन दिया जाता है, आहार दिया जाता है, उसका काम क्या होता है उसके जीवन में। ठीक है ना। तो सबसे पहले शारीरिक क्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार के कार्य क्या है, शारीरिक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित करने यानी करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन ही प्रदान करता है। कौन करता है, भोजन ही प्रदान करता है। भोजन में उपस्थित विभिन्न अवयव, जैसे उसके अवयव के तौर पर यह प्रोटीन होगा, वसा होगा, इसके अलावा आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, विटामिन होंगे, खनिज लवण होंगे। वे क्या इसके शरीर की संरचना यानी बॉडी के बनाने में टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, यानी शरीर के कहीं पर आपको लग जाए, घाव वगैरह हो जाए तो उसको भरने की मरम्मत यानी वहां भरने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुओं की उत्पादन क्षमता, यानी जो पशु क्या है प्रोडक्ट करते हैं, जैसे आपको गाय भैंस से तो दूध देती है, उसके दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। इसके मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है, अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए। मांस यानी जो बकरियां वगैरह हैं, भेड़ वगैरह है, उन्हें काय के लिए, ऊन के लिए पाया जाता है। ये तमाम चीजें आदि का उत्पादन पशु आहार पर निर्भर करता है। आप जैसा आप पशु आहार दोगे उसी प्रकार से आपको क्या है उत्पादन मिलेगा। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व पशु के जन्म कार्य में सहायक होते हैं, यानी पशु को अच्छा न्यूट्रिएंट्स, अच्छा भोजन दोगे तो वो उसकी जनन शक्ति क्या है, अच्छी होगी, ताकि वो आगे बच्चे को जन्म अच्छे से दे सके, तो उसके जनन अंग अच्छे से कार्य करें। भोजन द्वारा पशु का शारीरिक विकास होता है, क्या होते हैं, उसका विकास होता है, बॉडी का निर्माण होता है, अच्छे से मजबूत बॉडी। भोजन के भ्रूण विकास के लिए भोजन के भ्रूण विकास के लिए आवश्यक है, काय के लिए है, भ्रूण विकास के लिए क्या है आवश्यक है।
यानी बच्चे के लिए जो बच्चा बनता है, गर्भ में बनता है, उसका भ्रूण अच्छे से विकसित हो, यानी अच्छा शिशु बने, उसके लिए क्या है, भोजन अति आवश्यक होता है, अच्छा भोजन देना अनिवार्य होता है। तो ये पशु आहार की क्या है, ये तमाम कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पशु को क्या भोजन खिलाया जा रहा है, ठीक है ना, क्या खिलाया जा रहा है, पशु को भोजन खिलाया जा रहा है। तो ये क्या है, पशु आहार की क्या है, ये कार्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर गाय क्या कर रही है, भोजन कर रही है, ये क्या है, इसकी खाना खिलाने के लिए व्यवस्था की गई है। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है, पशु आहार के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ फीड, यानी भोजन के प्रकार, यानी पशुओं को भोजन दिए जाते हैं उसके प्रकार हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं अपन लोग, ठीक है ना। सबसे पहले प्रकार के अंतर्गत आता है निर्वाह राशन, ठीक है, आता है पशुओं की उनकी दैनिक क्रियाओं के लिए, दैनिक यानी रोज के कार्य के लिए, अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए संपादन एवं सामान्य शारीरिक टूट फूट को दुरुस्त रखने यानी मजबूत रखने के लिए जो आहार प्रतिदिन 24 घंटे में दिया जाता है, वह क्या कहलाता है, निर्वाह आहार कहलाता है, या निर्वाह राशन कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं, निर्वाह आहार या निर्वाह राशन कहा जाता है। यानी पशुओं की दैनिक यानी रोज की क्रियाओं के लिए संपादन यानी करने के लिए सामान्य शारीरिक टूट फूट यानी घाव वगैरह छोटे मोटे लग जाते हैं, उसकी मरम्मत के या दुरुस्त यानी मजबूत रखने के लिए जो 24 घंटे में दिया जाता है, जो 24 घंटे में भोजन दिया जाता है, उसी हम क्या बोलते हैं, निर्वाह राशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वाह राशन कहते हैं, ठीक है ना। तो निर्वाह राशन समझ गए ना। तो पशुओं को देखो, जी चारा है ना, अब पशुओं को भूसा खिला रहे हैं कि डेली क्या डाल रहे हैं, पशु को डेली भूसा खिला रहे हैं, कुछ ज्यादा उसे एक्स्ट्रा चीजें, ताकि पशु सिर्फ जिंदा बना रहे। वो उत्पादन से मतलब नहीं है ना, पशु की बॉडी है कि कमजोर हो रहा है कैसे, बस पशु क्या है, जिंदा बना रहा है। ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं, निर्वाह राशन कहते हैं। अब निर्वाह राशन अपन भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं, रोजीना क्या दाल रोटी खा रहे, आलू की सब्जी खा रहे, तो क्या निर्वाह राशन है, खा रहे बस। ये थोड़ी ना है कि बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि सभी चीजें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, नहीं, रोजीना आलू बनना, आलू आलू आलू। तो ऐसे राशन को क्या बोलते हैं, निर्वाह राशन के। डेली पशु को क्या है, कुछ नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे राशन को क्या बोलते हैं, हम निर्वाह राशन कहते हैं, जो दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। दोस्तों समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा का है वर्धक राशन। क्या बोलते हैं इसे, कौन सा राशन बोलते हैं इसे, वर्धक राशन बोलते हैं। प्रोडक्शन यानी उत्पादक राशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, उत्पादक राशन भी कह सकते हैं। यानी पशुओं को उत्पादन के लिए, जब पशु क्या है दूध देता है, तो दूध के उत्पादन के लिए अपन क्या है, उसे खर वगैरह खिलाते हैं, आटा खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं, इसके बाद और क्या है, ये तमाम चीजें खिलाई जाती है, चुन वगैरह खिलाया जाता है, ठीक है। पशुओं को निर्वाह राशन के अतिरिक्त यानी जो डेली भोजन दिया जा रहा है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा दिया जाने वाला आहार जो उसकी वृद्धि यानी अच्छी जल्दी ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। उत्पादन यानी जो दूध 3 लीटर दे रहा है, तो वो 4-5 लीटर दूध देने लगे, कार्य के लिए दिया जाता है, उसे हम वर्धक राशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्धक, यानी प्रोडक्शन या उत्पादक राशन भी इसे कहा जा सकता है। क्या, कौन सा राशन कहेंगे, उत्पादक राशन भी कहा जा सकता है। जैसे गाय भैंस एवं बकरी को दूध के लिए, जैसे आप यहाँ पर कह रखी खर, के बिनौले की खल खिलाई जाती है, सरसों की खल खिलाई जाती है, मूंगफली की खल खिलाई जाती है। ये क्या है, चुन है जी, कौन सा है, चुन है, जो पशुओं को दिया जाता है उत्पादन के लिए, ठीक है ना। जब पशु क्या है, अगर बकरी क्या है दूध दे रही है या उसके मांस के लिए क्या है, तो क्या है, बकरा अच्छा मजबूत हो जाए, जिससे वो 10-20 हजार का बिके, इसके लिए क्या है, उसे बड़े डेली क्या दिया जाता है, दाना दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो उसके मांस के लिए, उत्पादन के लिए हो गया। भेड़ क्या है, अच्छा ऊन दे, उसके लिए क्या है, उसे न्यूट्रिएंट अच्छे दिए जाते हैं। भैंस क्या दूध ज्यादा दे, उसके लिए उसे दिया। मुर्गी अच्छा अंडा दे, ज्यादा अंडा दे, तो उसे भी चून अच्छा खिलाया जाता है। ऐसे राशन को हम प्रोडक्शन राशन या वर्धक राशन या उत्पादक राशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तमाम नामों से जाना जाता है। अब के बाद नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट राशन आ जाता है, नेक्स्ट है संतुलित राशन, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस राशन। क्या बोलते हैं? बैलेंस राशन। देखो आप एक तराजू के रूप में, देखो इस पर गाय है, इस पर क्या रखा है? भोजन है। क्या है? भोजन है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? संतुलित राशन कहते हैं। वह राशन जो पशुओं की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करे, जितनी पशु को आवश्यकता है एनर्जी की, वो सभी पूर्ति, उसे स्वस्थ रखने के लिए, पशु बीमार ना हो जाए, उसे स्वस्थ रखने के सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उचित अनुपात में, ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संतुलित राशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित राशन। यानी संतुलित राशन का कहने का मतलब ये है, और क्या है? अनुपात का मतलब ये है, जैसे कहते हैं कि डेली आपको क्या खाना चाहिए। जैसे अपनी बात की जाए, मनुष्य की बात की जाए, तो आप डेली क्या खा रहे हो? आलू की सब्जी, दाल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, ना तो तुम्हारे में सलाद है, ना मीठा है, ना अचार है, ये तमाम चीज। तो इनका कहने का मतलब संतुलित या बैलेंस राशन की बात इसलिए की जा रही है ताकि आपके में क्या हो? तमाम चीजें उपलब्ध हो। मीठा भी आपकी थाली में होना चाहिए, सलाद भी आपकी थाली में होना चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए, सूखी सब्जी होनी चाहिए, दाल भी होनी चाहिए, ताकि आपको हर प्रकार की प्रोटीन, विटामिन, वसा, लवण सब कुछ मिल सके। ऐसे राशन को हम क्या बोलते हैं? संतुलित या बैलेंस राशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी प्रकार पशु को डेली दलिया भी खिलाओ, खर भी खिलाओ, आटा भी खिलाओ, चुन भी खिलाओ, ठीक है ना, ताकि उसे जितनी चीजों की आवश्यकता है वो सभी चीजें उपलब्ध, ठीक है ना। अब किसी को आप प्रोटीन दे रहे हो, किसी को कार्बोहाइड्रेट ही खिला रहे हो, वसा नहीं है, विटामिन नहीं है, तो ये सभी चीजें, विटामिन, खनिज, सब लवण सब कुछ मिले पशु को, ऐसे राशन को हम क्या है? संतुलित या बैलेंस राशन कहा जाता है, ठीक है ना, जो तमाम पशु की आवश्यकताओं को पूरा करे। अब इसके बाद आ जाता है आपका चौथा, आदर्श राशन, जिसे आइडियल क्या है? क्या है? आइडियल राशन कहा जाता है। आहार अथवा दाने का वह सम्मिश्रण, आहार या दाने का वह सम्मिश्रण जो पशु की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या है? जितनी आवश्यकता है वो उसको पूरा करे, उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? उचित मात्रा, तौल कर दिया जाता है। पशु का अगर 100 kg का पशु है तो कितना भोजन खिलाना चाहिए, अगर 200 kg का है तो कितना भोजन खिलाए, ठीक है ना। देने मात्रा में देने पर पूर्ण कर देता है, उसे हम आदर्श राशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदर्श राशन कहलाता है या कहते हैं, ठीक है ना। तो पशु को तौल के यानी वजन के रूप में दिया जाता है। अगर पशु, जैसे मान के चलो एक उदाहरण के रूप में हम आपको बता दें, 100 kg का पशु है, कितना है? 100 kg का पशु यानी गाय है, तो उसे 3 kg सूक्ष्म पदार्थ देना है। क्या देना? सूक्ष्म पदार्थ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? सूक्ष्म पदार्थ, ठीक है ना। अगर 200 kg का तो वही क्या हो जाएगा? 6 kg सूक्ष्म पदार्थ हो जाएगा, ठीक है ना। यानी वजन के अनुसार ही उसे क्या है? भोजन देना है। पशु का वजन करिए, उसके बाद 1 के 100 kg में कितना किया है, कौन सी चीज देना चाहिए, उसी के हिसाब से अपन जो भोजन देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आइडियल राशन या आदर्श राशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइडियल या आदर्श राशन कहा जाता है। बात को समझ गए दोस्तों? ठीक है। हाँ दोस्तों, अब आया सबसे पहला आपका तथ्य कौन सा है? जल। अगर पशु को पानी पिलाते हैं ना, तो पानी के काम क्या है पशु के जीवन में, तभी उसे पानी दिया जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है? पानी रक्त को पतला करता है। क्या करता है? अगर पानी ना पियोगे तो पानी, आपके रक्त में कितने % पानी होता है? 73%। कितने % होता है? शरीर में जल कितना है? 73% होता है, ठीक है ना। जिससे सारे शरीर में उसका संचरण आसानी से होता है। क्या होता है? संचरण। यानी संचरण का मतलब है एक जगह से मृदा की, शरीर के अंदर क्या है? नसें हैं। क्या है? नसें हैं।
उन ट्यूब्स में क्या है, रक्त दौड़ता रहता है, उसे धमनी से राहें यानी फेफड़े से क्या है रक्त जाता है हृदय में, हृदय से पंप हुआ पूरे शरीर में, शरीर से फिर वापसी है। अगर ये रक्त क्या है गाढ़ा हो जाएगा तो क्या है अच्छे से सर्कुलेशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए रक्त क्या करता है, रक्त को पानी क्या करता है, रक्त को क्या करता है पतला बनाना, जिससे क्या है रक्त का संचरण पूरे शरीर में आसानी से हो सके, ठीक है ना। पानी भोजन को निगलने में स्नेह का कार्य, स्नेह का मतलब होता है चिकनाहट, यानी आप जब भोजन करते हो या पशु भोजन करता है तो गले में अटक जाता है, तो अटक जाता है तो अपन क्या है पानी पीते, ऐसे पशु जब को भोजन अटक जाएगा तो वो पानी पीता है, जिससे क्या है नीचे गले से नीचे क्या है भोजन आपका उतर जाता है और कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है ना। पानी शरीर के तापक्रम को स्थायी बनाए रखता है, ना तो कम होने देता है ना अधिक होने देता है। अगर कम अधिक हो जाए तो आप क्या पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही पशु क्या हो जाता है, पशु का यह शरीर के तापमान को क्या है नियंत्रित कर रखता है, क्या कहता है नियंत्रित यानी स्थायी बनाए रखता है। पानी पाचन क्रिया में सहायक होता है यानी सहायता करता है, क्या करता है सहायता करता है। अगर आप भोजन कर लिया और आपकी जो पचाने की क्रिया पेट के अंदर होगी या पशु के अंदर होगी ना, तो उसे क्या है पानी चाहिए, क्या चाहिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं होगा सूखा होगा तो अच्छे से क्या है जो एंजाइम वगैरह है वो काम अच्छे से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पानी होना आवश्यक है, ठीक है ना। पानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से उत्सर्जन में सहायता करता है, क्या करता है सहायता करता है, क्या करता है सहायता। अगर आपके शरीर में जो आपका ये मलमूत्र है पसीना है उसके द्वारा क्या है शरीर से क्या निकलता है, जो खराब पदार्थ होता है या उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं जिन्हें, वो निकल जाते, क्या निकल जाते बाहर निकल जाते। जब पानी नहीं पियोगे तो क्या है ना तो पसीना आएगा और ना ही क्या है आपका मूत्र विसर्जन अच्छे से होगा, नंतर फिर क्या है आप बीमार पड़ जाओगे। इसलिए पानी डॉक्टर सलाह देता है पानी ज्यादा। इसी प्रकार पशु के जीवन में भी ये काम करते हैं। दुग्ध उत्पादन हेतु पानी आवश्यक है, क्या है पानी आवश्यक है, क्योंकि दुग्ध में 85% तक क्या होता है पानी होता है, क्या होता है 85%, कितना होता है 85% तक क्या होता है पानी होता है। शरीर में जल का 73%, वसा मुक्त जल जो है 65%, हरे चारों में जल 75 से 90%, अनाज जो पुआल होता है उसमें कितने 10 से 15% तक जल की मात्रा होती है, ठीक है ना। जो शरीर है ना चाहे अपनी बॉडी ले लो चाहे पशु की बॉडी ले लो उसमें 73% क्या मिलेगा आपको जल मिलेगा। अब वसा ये मुक्त जल जो होता है वो कितना हो 65%, ठीक है ना। हरे चारों जो ऊपर पौधे के जो हरे घास वगैरह होती है उसके अंदर 75 से 90% जल पाया जाता है। कोई अनाज जो सूखा अनाज होता है अपना जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, पुआल हो गया, पुआल मतलब है जो कृषि अवशेष होते हैं उसे पुआल कहते हैं, उसमें 10 से 15% तक क्या है जल की मात्रा नमी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये तमाम क्या हो गए जल के कार्य हो गए, ठीक है ना। जल बहुत जरूरी है। जल क्या करता है स्नेह का कार्य करता है, रक्त को पतला बनाता है, ठीक है, भोजन को निगलने में स्नेह का कार्य करता है, ठीक है ना। ये तमाम काम होते हैं जल के। तो ये जल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में। कहा जाता है जल है तो कल है, क्या है जल है तो कल है, और जल नहीं है तो कल नहीं है, ठीक है ना। आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट में प्रोटीन के कार्य क्या है। आप जो पशुओं को प्रोटीन दिया जाता है, ठीक ना, मुर्गियों को, इसके अलावा आप जिसको भी दोगे पशुओं को उसे क्या प्रोटीन है, तो प्रोटीन के कार्य क्या है। शरीर में होने वाली क्या है, शरीर में होने समस्त आधारभूत कार्य प्रक्रियाओं को एवं उत्पादन के लिए क्या है, उत्पादन के लिए ठीक है ना। तो क्या है अपन लोग प्रोटीन, ठीक है ना। तो उत्पादन के लिए प्रोटीन क्या है आवश्यक है। आप देख सकते हो अंडा में क्या है प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया, मांस में क्या है प्रोटीन पाया जाता है, दूध में क्या है प्रोटीन पाया जाता है। तो उत्पादन के लिए क्या है आवश्यक है। ये अमीनो अम्ल ऊतकों में टूट फूट की मरम्मत
में काम करता है। आपकी बॉडी में आपका शरीर का कोई अंग डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, चाहे वो पशु का हो, तो पशु का कोई शरीर का अंग डैमेज हो जाता है, उसकी मरम्मत यानी वो अंग दोबारा से सही हो जाए तो उसमें मदद कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन की वजह से वह शरीर का अंग सही हो जाता है। पशु शरीर में मांस के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है ना। शरीर का लगभग 17% भाग प्रोटीन का बना होता है। क्या है आपकी बॉडी में या आपके पशु शरीर में क्या 17% क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? 17%, ठीक है ना। प्रोटीन पशु के शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक है। क्या है? उसकी वृद्धि, अगर ग्रोथ अच्छे से करना है तो क्या है? प्रोटीन खाना पड़ेगा, चाहे पशु को खिलाओ चाहे खुद खाओ, ठीक है ना। प्रोटीन से पशु शरीर में बाल तथा ऊन बनते हैं। जो भेड़ वगैरह होती हैं, बकरी होती है, तो उसमें ऊन का निर्माण कैसे? जो बाल होते हैं, रोए होते हैं, वो काय के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। अंडा उत्पादन तथा दूध उत्पादन के लिए आहार में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। जब पशु को अच्छे से अपन प्रोटीन देंगे तो जो उत्पाद मिलने वाला है पशु से, चाहे वो मुर्गी हो, मुर्गी से अंडा मिलता है, गाय बकरी भैंस से क्या मिलता है अपन को? दूध मिलता है। तो उसमें क्या है? प्रोटीन की अच्छी मात्रा रहेगी। तो जैसा खिलाओगे वैसा पाओगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया? प्रोटीन के कार्य हो गए हैं। देखो यहाँ पे मुर्गी को क्या है? दाना खिलाया जा रहा है प्रोटीन युक्त, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से अंडा दे सके, अच्छे से ग्रोथ कर सके, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या है? आपके प्रोटीन के कार्य। सारे समझ में आ रहे हैं ना दोस्तों? ठीक है ना। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। क्या देखते हैं? कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखें। क्या देखें? कार्बोहाइड्रेट देखो क्या है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट पशु शरीर के लिए सबसे सुलभ ऊर्जा स्रोत। सुलभ का मतलब सस्ता है, आसान तरीके से पशु को क्या मिल जाता है? ऊर्जा मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि जितना भी आप चारा खिलाते, भुस खिलाते, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, सेलुलोज के रूप में, ठीक है ना। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती। 1 ग्राम आपको क्या खिलाना है? कार्बोहाइड्रेट खिलाना है, तो कितने? 4.2 कैलोरी क्या है? ऊर्जा मिलती है। ये क्या बन जाता है? आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खिलाने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो अपन आंसर टिक कर देंगे या लिख देंगे 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ठीक है। पशुओं को विभिन्न कार्य संपादन करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादातर पशुओं को क्या खिलाया जाता है? चारा खिलाया जाता है। चारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट काय के रूप में? सेलुलोज के रूप में, ठीक है ना। ये दूध में मिठास क्या करते हैं? जो दूध पशु देते हैं उनमें क्या होता है? मिठास होता है। कुछ हद तक चिकनाई प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? चिकनाहट प्रदान करते हैं। ये पशु के रूमेन में जीवाणु की वृद्धि एवं विकास में क्या है? सहायक होते हैं। जो पशु का जो रूमेन होता है, जहाँ भोजन क्या होता है? इकट्ठा होता है। क्या होता है? पशु जब खाता जाता है रूमेन में इकट्ठा करता है, फिर इसके बाद वो निकालता है, फिर क्या करता है? जुगाली का कार्य करता है, फिर पीसने का कार्य करता है। तो उसके अंदर जीवाणु की वृद्धि करता है। क्या करता है? जीवाणु की वृद्धि करता है और उसके विकास में क्या करता है? सहायता करता है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट के कार्य हो गए। क्या हो गए भाई? कार्बोहाइड्रेट के कार्य हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपनी क्लास क्या है? पार्ट 1 क्या होता है? समाप्त हो जाता है। थैंक यू लिखा है, ठीक है ना। तो दोस्तों धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। मिले हैं अगली क्लास में, अगले पार्ट में। इसी चैप्टर का 2nd पार्ट आएगा, तो उसमें मिलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इससे जुड़े रहिए। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों को ये जरूर बताएं, ताकि ये प्लेटफॉर्म आपको किस प्रकार हेल्प करेगा। ये वर्ष भर चलने वाला प्लेटफॉर्म है, ताकि आपकी 12th और 11th की तैयारी बेहतर करवा सके। 12th और 11th के साथ साथ आपकी एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी इसी के साथ हो जाएगी। आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दोगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे, मेरा पक्का दावा है आपके साथ। थैंक यू दोस्तों।